अब इस भोजन की थाली को देखिए, इसमें रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है। यही सब कुछ इस बड़े से पेट की भूख मिटाता है। इतना तो सब जानते हैं कि ये सब कुछ खेतों में उगाया जाता है और देश भर के किसान भाई दिन रात मेहनत करके इन तमाम चीज़ों को हमारी थाली तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनाज को खेतों से हमारी थाली तक लाने में एक किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, मौसम और जानवरों का कितना खतरा उठाना पड़ता है, बेशक आप नहीं जानते। आइए इस वीडियो में किसान की जिंदगी से जुड़े उन पहलुओं पर बात करते हैं जो अक्सर हमसे छिपे रहते हैं। ट्रकों में भरे अनाज के पीछे किसान का कितना खरा पसीना लगा है, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र मालविया और आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड अन्नदाता। जब एक किसान कोई फसल लगाता है तो उस फसल को वह अपने बच्चे की तरह पालना चालू करता है। फसलों का 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है। थोड़ी सी चूक हो जाए तो फसलों के खराब होने का डर बना रहता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो इस बड़ी बात को समझने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तपती दोपहरी में 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, या ठंड के मौसम में हड्डियां कपा देने वाली सर्दी हो, या आंधियों के साथ आने वाली तेज बारिश हो, किसान अपना खेत नहीं छोड़ता। आधी रात जब आप अपने घरों में अपने आरामदायक बिस्तरों पे आराम से सो रहे होते हैं, उसी समय उतनी ही अंधेरी रात में हमारे किसान भाई अपने खेतों में पानी दे रहे होते हैं। वहां उन्हें मौसम की मार का भी सामना करना पड़ता है और जंगली जानवरों का भी डर होता है। जहां आप मिट्टी और कीचड़ की वजह से खड़े रहना पसंद नहीं करेंगे, उसी जगह किसान अपनी पूरी रात काट देता है, भर ठंड के मौसम में और ठंडे पानी के साथ। अब आप ये मत समझिएगा कि बस इतनी ही मुसीबतें हैं किसान के जीवन में। इतनी मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसान को जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बदलते मौसम पैटर्न की वजह से जब किसानों की फसल पककर तैयार हो जाती है तो अक्सर उस पर तेज बारिश हो जाती है या मौसम की मार पड़ जाती है। किसान आपकी और हमारी तरह 6 या 8 घंटे की नौकरी नहीं करता, बल्कि वो जिस समय से फसल बो देता है और जब तक फसल को काट कर घर नहीं ले आता, तब तक 24 घंटे फसल के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर काम करते रहता है। अब आप कहेंगे कि इन सबके लिए किसानों को अनाज की कीमत भी तो मिलती है। अब इस जानकारी को ध्यान से समझिएगा कि किसान को अपने खून पसीने से पैदा की गई फसल की कितनी कीमत मिलती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आज 2023 में 1 कुंटल गेहूं की कीमत लगभग 2000 रुपये है और 1 एकड़ में लगभग 18 से 20 कुंटल गेहूं पैदा होते हैं। मान लेते हैं 20 कुंटल गेहूं पैदा होते हैं, तो 2000 रुपये का भाव अगर हम देखें तो 40,000 रुपये की कमाई होती है 1 एकड़ में, जिसमें से 10,000 रुपये की लागत निकाल दीजिए तो बचे आपके पास लगभग 30,000 रुपये। और गेहूं की फसल को पकने में लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं। अब इस 30,000 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो लगभग 7,000 रुपये महीना 1 एकड़ में एक किसान को पड़ता है। अब आप अपनी सैलरी की बात करें या सरकारी विभाग में काम करने वाले लोगों की सैलरी के बारे में बात करें, तो जिस रेट से सैलरी बढ़ रही है उस रेट से किसान की फसलों की कीमत तो नहीं बढ़ी है। 2023 21st सेंचुरी में भी किसान के 1 कुंटल गेहूं की कीमत मात्र 2000 रुपये है। 1 कुंटल मक्का की कीमत 1200 से 1500 रुपये है। 1 कुंटल मक्का की कीमत, यानी अगर मैं 1 किलो का भाव निकालूं तो 10 से 12 रुपये किलो मक्का है। और यही मक्का थिएटर्स में 500 रुपये की 250 ग्राम बिकती है। 500 रुपये की 250 ग्राम। इस देश में सबको फायदा लेने का अधिकार है, किसानों को नहीं है। उससे मक्का 12 रुपये किलो में ही खरीदा जाएगा, चाहे फिर उसको 500 रुपये के 250 ग्राम में बेच दिया जाए। आप माने या ना माने, लेकिन जो पूरे देश की भूख मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसी को सबसे कम कीमत मिल रही है। राजनेता आते हैं, किसानों से वोट लेते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं और चले जाते हैं। जमीनी स्तर पर किसानों के लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ तक कि जिस फसल बीमा की प्रीमियम किसान भरता है, उस फसल बीमा को लेने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। 20 रुपये किलो के रेट से सरकार गेहूं खरीदती है किसान से, और उसी गेहूं को आटा बनाने वाली कंपनी 40, 50, 60 रुपये किलो के भाव से मार्केट में बेचती है। मतलब प्रोड्यूसर से ज्यादा प्रोसेस करने वाले कमा रहे हैं। किसानों की राजनीति करते करते देश की सरकारें बन जाती हैं और सरकार बनने के बाद सबसे पहले उसी किसान को बुलाया जाता है। फसलों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। किसान से गेहूं की फसल 2000 रुपये कुंटल में खरीदी जाती है
और वही बीज 3,000 रुपए कुंटल के भाव से किसानों को वापस कर दिए जाते हैं। यानी बीज बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा भाव लगाने की इजाजत है, मगर किसान अपनी फसल की उचित कीमत ना मांग ले, इस बात का सरकार बड़ा ध्यान रखती है। फसलों की ज्यादा लागत, कम पैदावार, मौसम की मार, फसलों का कम रेट में बिकना, यही वो कारण है कि किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। हर साल आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारा तथाकथित सभ्य समाज आंखें मूंद कर बैठा है। हमारे सभ्य और पढ़े लिखे समाज को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है, और होगी भी क्यों। अनाज पैदा करने के लिए रात रात भर हमें थोड़ी जागना पड़ता है। किसानों की राजनीति तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन किसानों के लिए सबसे जरूरी काम उनकी फसल का उचित दाम दिलाना, इसको करने में किसी की रुचि नहीं है। जिस तरह देश के जवान देश की सेवा करते हैं, उसी तरह देश के किसान भी देश की धरोहर है। उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और किसान चाहता भी कितना है, बस अपनी फसल का सही दाम, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, उसकी बेटी की शादी हो सके, उसके बच्चे की स्कूल की फीस जमा हो सके। समाज को किसानों के प्रति संवेदना बढ़ानी होगी। उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिलना चाहिए। और ये हमारे सभ्य समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो किसानों के हक के लिए काम करें। किसानों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि किसानों की फसलों का उचित दाम क्या होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।